आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम आपको सिमसोन की कहानी के बारे में बताएंगे। इज़राइलियों ने फिर से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए उन्हें फिलिस्तियों के अधीन कर दिया गया। उसी समय दान के गोत्र से मनाह नामक व्यक्ति की पत्नी बाज थी, जिसके कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर का दूत उसके पास आया और कहा, तू एक पुत्र को जन्म देगी। वह नाज़ीर होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही परमेश्वर को समर्पित होगा। उसके सिर पर कभी उस्तरा नहीं चलेगा और वह इज़राइल को फिलिस्तियों से बचाना शुरू करेगा। समय के साथ वह बालक जन्मा और उसका नाम सैमसोन रखा गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, परमेश्वर का आत्मा उस पर काम करने लगा। सैमसोन में अद्भुत शक्ति थी। वह शेर को अपने नंगे हाथों से मार सकता था और सैकड़ों दुश्मनों से अकेले लड़ सकता था। सैमसोन को एक दिन तिरनाह में एक फिलिस्ती स्त्री पसंद आई और उसने अपने माता पिता से कहा, उससे मेरी शादी कराओ। हालांकि वह इससे खुशी नहीं थे, क्योंकि वह विदेशी थी। फिर भी विवाह की तैयारी हुई। विवाह के दौरान एक घटना हुई। सैमसोन ने एक पहेली पूछी और जब फिलिस्तियों ने उसकी पत्नी को धमकाकर उत्तर जान लिया, तो सैमसोन बहुत क्रोधित हुआ और बदला लिया। उसने अकेले 30 फिलिस्तियों को मार डाला। एक बार उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा, उनकी पूंछों में मसाले बांधी और फिलिस्तियों की फसलें जला दी। एक और बार उसने एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 फिलिस्तियों को मार डाला। सैमसोन का प्रेम संबंध एक सुंदर स्त्री दलीला से हुआ, जो फिलिस्तियों की ओर से भेजी गई थी ताकि वह सैमसोन की ताकत का रहस्य जान सके। दलीला ने कई बार सैमसोन से पूछा, तुम्हारी शक्ति का रहस्य क्या है? कई बार सैमसोन ने झूठ कहा, लेकिन अंत में थक कर उसने सच्चाई बता दी। मेरे बाल कभी नहीं कटे हैं। यदि मेरे बाल काट दिए जाए तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। दलीला ने सोते समय उसके बाल कटवा दिए। परमेश्वर की शक्ति उससे चली गई और फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल दी और जेल में डाल दिया। समय बीतता गया और सैमसोन के बाल फिर से बढ़ने लगे। एक दिन फिलिस्तियों ने उसे अपने मंदिर में भीड़ के बीच लाकर अपमानित किया। सैमसोन ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक बार फिर बल दे कि मैं फिलिस्तियों से बदला ले सकूं। उसने मंदिर के 2 स्तंभों को पकड़ा और पूरी ताकत से उन्हें हिलाया। मंदिर ढह गया और सैमसोन ने अपने साथ हजारों फिलिस्तियों को मार डाला। वह स्वयं भी मर गया, लेकिन उसने अपने जीवन के अंतिम कार्य से अपने लोगों को राहत दिलाई। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, परमेश्वर हमें शक्ति देता है, लेकिन उसका सम्मान करना जरूरी है। घमंड और गलत संगति विनाश का कारण बन सकती है। पश्चाताप और प्रार्थना से परमेश्वर फिर से कृपा कर सकता है।